Hi, this is Atul Maurya and welcome in this video. आज हम इस वीडियो में कुछ अलग सा डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली नोड जेएस के इंटरनल्स की और हम स्लोली स्लोली इसमें चलेंगे और लास्ट तक आप देखते रहो ना इस वीडियो को तो आपको पता है क्या है, आप कोई भी कोड देखोगे देन यू कैन जस्ट ये बता सकते हो कि इस कोड का आउटपुट क्या आने वाला है, राइट। इसका इंटरनल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे फ्लो करता है एंड कैसे कोड आपका रन करता है, एक एक उसका, राइट, एक एक लाइन बाय लाइन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो भी फीडबैक होता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन मैं इसके आगे के भी वीडियो बना सकूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे लिए भी नया है, तो जस्ट I gather all the knowledge from all the sources and I get just explain in front of you, right? So let me share my screen. ओके, सो इरेजर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो बेसिकली ओके, सो ये मेरे पास एक जेएस की फाइल है और जस्ट मैं इसमें लिखता हूँ console.log, ओके, एंड हेलो, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो बेसिकली सिंपल एक लॉग है, राइट, और ये एक फाइल है। अभी इस जावास्क्रिप्ट को मुझे रन करना है तो आपके पास मेनली दो तरीके होते हैं। एक तो आप ब्राउजर में रन कर सकते हो, ठीक है, एंड दूसरा तरीका है नोड जेएस के थ्रू, राइट। अभी आप ये पूछोगे कि नोड जेएस वाई, राइट, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आराम आराम से बात करते हैं कि नोड जेएस आया कैसे, क्यों आया, कौन लाया, ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो अभी चलते हैं अपने इरेजर स्क्रीन पर। ओके, ओके, सो तो बेसिकली जो आपके पास ब्राउजर होते हैं, राइट, ब्राउजर्स, राइट, तो ब्राउजर जो है आपके पास, जो है तीन लैंग्वेज समझते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस हैं, राइट, ओनली थ्री, थ्री के अलावा कुछ भी नहीं। वो कौन कौन सी हैं? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये तीन लैंग्वेज है मेनली जो ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आप जो जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर में डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट को आप पहले से पढ़े हो तो आप सिंपल कंसोल में जाके वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो एक तरीका तो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के थ्रू रन कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या आई कि ये क्या है कि हमें ब्राउजर में ही जाके हमें कोड करना है, राइट, एंड अभी वो हमारे पास अभी क्या है कि जब हम कुछ भी करते हैं, राइट, उसका एक स्ट्रक्चर वे होता है, तो हम वहाँ पे वो चीज़ हम नहीं कर सकते, राइट। कुछ उसके प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ आपका नोड जेएस, ठीक है। अभी नोड जेएस बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि नोड जेएस के थ्रू भी आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है, ओके। अभी ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है? इसके पास होता है, अभी इसके पास होता है आपके पास जावा स्क्रिप्ट इंजन, तो इसके पास होता है जावा स्क्रिप्ट इंजन जो जावा स्क्रिप्ट को रन करने में मदद करता है, सिंपल, ठीक है। अभी नोड जेएस आया है और ये जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो इसके पास भी तो कोई ना कोई इंजन होगा, सिंपल। तो इंजन कौन सा है वो बात करते हैं। तो बेसिकली सभी ब्राउजर के पास अपना अपना अलग अलग इंजन। तो जो सबसे पॉपुलर अपना
जो अपने सबसे पॉपुलर का ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम। ठीक है, सिंपल। और इसके पास जो इंजन है वो है, उसका नाम है V8। ओके, V8। तो बेसिकली V8 क्या है? जावास्क्रिप्ट इंजन। वो किसका है? गूगल क्रोम का। ओके, ठीक है। तो एक नॉलेज हमें यहाँ से पता चल गई कि जो हमारे पास गूगल क्रोम होता है उसमें V8 इंजन होता है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट रन होता है। ठीक है, दैट इज अ सिंपल। अभी नोड जेएस आया। अभी नोड जेएस इंटरनली क्या यूज करता है, कौन सा इंजन यूज करता है, उस पर डिस्कस करते हैं। राइट, ओके। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ब्राउजर का। अभी हम क्या ब्राउजर पे डिपेंडेंसी थी, उसके बाद आया नोड जेएस। आई थिंक 2009 में आया था ये। राइट, एंड उस टाइम क्या था कि जो हमारा V8 इंजन था ना, बहुत पॉपुलर था। एंड उस टाइम क्रोम का ही इन्वायरमेंट बना हुआ था चारों तरफ। तो मतलब और भी थे, बट क्रोम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एंड उसका इंजन जो V8 है वो बहुत पॉपुलर था। ठीक है, तो नोड जेएस ने क्या बोला कि भैया मैं क्या करता हूँ, V8 इंजन ले लेता हूँ। कहाँ से? क्रोम से। ओके, तो उसने क्या बोला कि जो V8 इंजन है मैं क्रोम से ले लेता हूँ। अभी वो क्यों लिया वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी जिसने इंजन लिया, ओके, अभी इंजन लेने के बाद उसको कुछ बेस चाहिए। बेस इन सेंस कि वो आया तो है, बट उसे में कहीं रखना तो पड़ेगा ना, तभी वो कुछ प्रोसेस कर सकता है, इनपुट आउटपुट कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइम को जो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, मतलब इन सेंस का C++। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, बाइंडिंग्स लाई। वो किसमें थी? C++। ओके, ओके। भी C++ ही क्यों लाया? क्यों? क्योंकि जो हमारा V8 इंजन था ना, वो इजीली एम्बेड हो सकता था विद द C++। और C++ आपने लोकल पे रन कर सकते हो इन योर सिस्टम। C++ अच्छे से आराम से इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है, और उसका कंपाइलर हम डालते हैं और कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो सिंपल। तो इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया कि V8 को हम क्या करते हैं, C++ के साथ एम्बेड करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको एम्बेड कर V8 को और C++ के साथ। तो हमारा ये क्या बन गया, इंजन बन गया। इसके लिए Node.js एंड वाया दिस, आप क्या कर सकते हो, कोई भी JS का कोड, राइट, यहाँ पे JS का कोड आप रन कर सकते हो इस इंजन के थ्रू। बेसिकली इसका काम क्या है कि JS कोड को, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, स्निपेट्स है, स्क्रिप्ट है, उसको ये क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, दैट इज अ वेरी सिंपल। इंजन का काम ही वही है। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट, क्योंकि मशीन को तो समझना पड़ता है ना। ठीक है, तो इसका काम ये है। अभी हमारे JS में क्या है कि अभी कुछ तो है जो V8 और C++ अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई फाइल रीड करनी है, ठीक है, आप ब्राउजर में नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं ब्राउजर, इस ब्राउजर में आप वो जावास्क्रिप्ट रन करके फाइल रीड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। एंड सिंपल, ये प्रोस कॉन्स हैं। ब्राउजर का डोम अगर आपको नोड जेएस में एक्सेस करना है, नहीं करना, उसको नहीं दिखा सकते, रन कर नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो बेसिकली, तो और हमारे पास कुछ असिंक ऑपरेशन भी होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, टाइमर्स होते हैं, राइट। तो इन सब के लिए आया इन्होंने एक
लाइब्रेरी लाई और उसका नाम है लिव यूबी। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी है, राइट। और जो कि हमारे पास असिंक ऑपरेशन, आईओ इनपुट, जो भी आपको इनपुट आउटपुट फाइल्स के ऑपरेशंस हैं वो, राइट। ठीक है। और इवेंट लूप एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत हेल्पफुल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बेसिकली इसका जो मेन जो इसका मेन काम है, लेट्स डिस्कस ऑन दैट, राइट। सो दिस इज फॉर हैंडलिंग असिंक ऑपरेशन, ठीक है। और सबसे पहला इसका जो मेन काम है वो है इवेंट लूप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद है थ्रेड पूल मैनेजमेंट। अभी बात करते हैं इसके बारे में। थर्ड वन async IO ऑपरेशन, ओके। एंड उसके बाद आते हैं कुछ जैसे आपको नेटवर्क कॉल्स वगैरह हुआ तो उससे रिलेटेड है नेटवर्क ऑपरेशन, देन। तो बेसिकली जो एल लिव यूबी जो लाइब्रेरी है वो ये सब फंक्शंस हैंडल करती है। विदाउट दिस आपके पास वो आपका हैंडल नहीं होगा, राइट। एंड उसके बाद एक और कोर कंपोनेंट है इसका। बेसिकली दीज आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ Node.js। और ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नोड एपीआई। बेसिकली क्या है, इसमें बोल सकते हैं इनबिल्ड मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस होते हैं, राइट। और लाइक जैसे कि आपको ओएस से रिलेटेड एक्सेस करना है और आपके पास एचटीटीपी का एक्सेस होता है, तो बेसिकली वो नोड एपीआई सारा हैंडल करता है, ओके, राइट। और अभी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इसका फ्लो समझते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कैसे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक दो लाइन लिख देते हैं पॉइंट इसका, ठीक है। Wait, तो इसमें क्या है कि फॉर आई ऑपरेशन या फॉर फाइल एक्सेस, तो आपको कोई फाइल वाइल रीड करना है ना तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ओके। फाइल एक्सेस यहाँ पे रीड एंड राइट, ओके। और यहाँ पे फॉर नेटवर्क कॉल, ये सब चीज़ें आप नोड एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अभी इसका इंटरनली वर्किंग भी है, राइट, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कोर कंपोनेंट है नोड जेएस का, एंड जिसकी मदद से आप एक नोड जेएस का सॉरी जावास्क्रिप्ट का एक जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हो, ओके, दैट्स फाइन। अभी एक क्वेश्चन और भी आता है माइंड में, ठीक है। लिव यू भी है, नोड एपीआई है, समझ में तो आ गया। अभी इन सब पे डिस्कस करते हैं इंटरनली जब जाएंगे। भाई एक क्वेश्चन है कि वाई V8, ठीक है, वाई V8 इंजन ही क्या, ओके। तो इस पे डिस्कस करते हैं। अ, तो बेसिकली क्या था कि V8 जो आई थिंक नोड जेएस का जो क्रिएटर है उसका नाम रियान है, ओके। और अभी वो जिस टाइम इन्होंने इसको डेवलप किया था नोड जेएस को, उस टाइम ना वे V8 इंजन इज सो पॉपुलर, ठीक है, इट्स वेरी फास्ट, ओके, बहुत फास्ट, ओके, ठीक है।
उस टाइम ही मतलब कि क्रोम भी पॉपुलर था, तो इसका जो इंजन था ना बहुत ज़्यादा फास्ट था, जिससे जो इसका कंपाइलेशन था ना वो बहुत फास्ट था, राइट। और बेसिकली फास्ट होता क्यों है इसका कंपाइलेशन, ये यूज़ करता है JIT। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। तो इससे क्या उसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, राइट। और दूसरा चीज़ हो सकता है इसके पास होता है इफिशियंट इफिशियंट मेमोरी, सॉरी इफिशियंट गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स थे जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थे। और राइट, तो इसलिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक इसका यूज़ उन्होंने क्यों किया वो देखते हैं। ये इजीली एम्बेड हो सकता था किसी के साथ। तो पॉपुलर कौन सा था उस टाइम, C++ के साथ इजीली एम्बेड हो सकता था, इसलिए V8। ओके, इसलिए V8 किया, V8 इंजन यूज किया, राइट, सिंपली वाई V8, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद हम समझते हैं इसका फ्लो की कि जो आपका नोट से है इसका, अगर आप कोई कोड लिखते हो, राइट, वो कैसे आपका रिक्वेस्ट कैसे कैसे जाती है और कैसे कैसे एग्जीक्यूट होती है, उस पर बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल लिखा था नोड जेएस रिक्वेस्ट फ्लो एग्जीक्यूशन। ओके ओके, तो सबसे सिंपल सबसे पहली चीज क्या थी आपके पास, आपका जेएस का कोड, सिंपल। आप कोई कोड तो लिखोगे ना। ओके, अभी ये कहाँ पे जाता है, V8 इंजन के पास, ठीक है। ओके ओके, जीएस कोड गया V8 इंजन के पास, एंड देन सॉरी, और इसके बाद आता है नोड एपीआई। नोड एपीआई पता ही है, मतलब कुछ प्रीबिल्ट मॉड्यूल फंक्शंस हैं, लाइक आपको फाइल रीड राइट करना है, या आईओ एक्सेस करना है, राइट, या आपको नेटवर्क कॉल्स करनी है, प्रोसेस एक्सेस एक्सेस करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना है, देन, राइट। ओके, अभी मैंने एक चीज बताया था कि नोड जेएस है ना, नोड एपीआई इंटरनली यूजिंग libviewd। ओके, ठीक है। तो उसके बाद ये किसके पास गया, libviewd के पास, libviewd के पास गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक फॉर दैट। ओके, तो बेसिकली ये आपके पास ओके libviewd के पास गया। अब यहाँ से क्या डिसाइड होता है, थ्रेड पूल क्या ओएस, मतलब कि आपको सिंपल समझो कि आपका कुछ कोड है, राइट, वो V8 में गया, एंड V8 ने क्या क्या मशीन कोड में डाल दिया, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, नोड एपीआई के पास जाए, और नोड एपीआई क्या करती है, libviewd लाइब्रेरी यूज करती है इंटरनली। अभी नोड libviewd लाइब्रेरी का वर्क क्या क्या है, ये विंडो मैनेजमेंट है, ठीक है, थ्रेड का थ्रेड पूल मैनेजमेंट करता है वो,
असिंक आईओ ऑपरेशन करता है, नेटवर्क कॉल्स, ये सारी चीज़ें उसका काम है। ठीक है। ओके। अभी आप सोचो, अभी नोड एपीआई आई क्यों? वेट तो कर ही सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हो, कोई सिस्टम रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करना है, तो वेट अकेले नहीं कर सकता। उसमें मदद किसके लिए? नोड एपीआई। नोड एपीआई इंटरनल यूज द लिब लाइब्रेरी। अभी यहाँ पे आने के बाद इट विल डिसाइड कि वो कोड क्या है। कि आप फाइल कोई रीड राइट कर रहे हो तो वो थ्रेड पोल में भेज देगा, या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देगा, तो यहाँ से वो टास्क एलोकेट हो जाते हैं, कौन कौन सा टास्क किसके पास जाने वाला है, थ्रेड पूल पे जाएगा या ओएस पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, राइट। ओके। यस। अभी उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक होता है कॉल बैक क्यू। ठीक है। कॉल बैक क्यू क्या होता है कि मतलब आपने जो ऑपरेशंस थ्रेड पूल को दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया है, उससे रिस्पॉन्स मतलब इसमें क्या वो उसके पास असाइन हो गया, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आउटपुट आया कि नहीं आया, वो सारा इसमें स्टोर होता है। ठीक है, राइट। ओके। एंड उसके बाद आपका चलता है यहाँ पे इवेंट लो। अभी मैं एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। इवेंट लो, जो कि हमारा ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। इवेंट लूप, एंड इवेंट लूप के बाद इवेंट लॉग में कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है, देन आपका कोड एक्सिक्यूट उस फेज के बेस पे होता है, राइट। एंड उसके बाद चलता है आपका कॉल स्टेप। ठीक है, राइट। तो इसके बाद आपका आउटपुट आ जाता है। आउटपुट आपका आ जाता है। बेसिकली ये हमारा एक सिंपल फ्लो है। नो जेएस में आप जब कोई कोड रन करते हो, वो कैसे इंटरनली एग्जीक्यूट करता है। जेएस कोड लिखा आपने, वो V8 इंजन के पास गया और V8 इंजन ने उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। नोड एपीआई बेसिकली जो प्रीबिल्ट फंक्शंस या मॉड्यूल्स जो भी हमारे पास हैं, लाइक फाइल एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क होस्ट के लिए, राइट, तो वो नोड एपीआई के पास जाता है। नोड एपीआई इज जस्ट इंटरनली यूजेस द लिब यूबी फॉर द डिसाइड कि वो थ्रेड पुल में भेजना है या ओएस में भेजना है। और उसके बाद कॉल बैक क्यू। कॉल बैक का काम क्या है कि जो भी थ्रेड पुल या ओएस को टास्क साइन है उससे रिस्पॉन्स लेके आना। एंड देन उसके बाद इवेंट लूप। इवेंट लूप में क्या, कुछ जो भी टाइमर से रिलेटेड है, ठीक है, अभी कुछ कॉल बैक्स हैं, और ओके कुछ असिंक आई ऑपरेशन है, तो वो वहाँ पे फेजेस हैंडल होते हैं कि कौन सा पहले हमें एक्सिक्यूट करना है, कौन सा टास्क पहले करना है। उसके बाद कॉल स्टैक के पास गए, कॉल स्टैक से उसमें इंटरनली वो कॉल है, कॉल स्टैक के बाद आउटपुट आपका आ जाता है। ये है एक छोटा सा फ्लो कि नोड जेएस में जो भी आप कोड लिखते हो वो कैसे इंटरनल यूजेस करता है। आप इसके भी इंटरनल में हम जाने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो बेसिकली दिस इज अ फ्लो ऑफ द रिक्वेस्ट। ओके, राइट। तो अभी अब देखते हैं कि जो हमारा नोड जेएस होता है ना, नोड जेएस ना सिंगल थ्रेडेड है। मतलब ये कि मल्टीपल प्रोसेस, सॉरी मल्टीपल टास्क के लिए मल्टीपल प्रोसेस जनरेट नहीं होते, मल्टीपल थ्रेड जनरेट नहीं होते, सिंगल थ्रेड पे ही सारा काम चलता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि वाई फास्ट, तब भी ये फास्ट क्यों है, सिंगल थ्रेड है क्योंकि क्यों फास्ट है। इसमें होता क्या है कि सारा काम मेन थ्रेड पे नहीं होता। ठीक है, अभी V8 के बाद गया नोड एपीआई एंड लीव यूबी, एंड वी विल डिसाइड कि थ्रेड पुल पे रन करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को देना है, मतलब कि वो फाइल रीड एक्सेस को छोड़ है। तो उस टाइम क्या होता है ना, आपका जो मेन थ्रेड होता है ना वो फ्री हो जाता है। एंड जब कॉल बैक क्यू उसका रिस्पॉन्स लेके आता है, देन वो फिर रिस्पॉन्स लेकर के एग्जीक्यूट होता है, इसलिए ये फास्ट होता है।
और अभी क्या मल्टीपल थ्रेड या मल्टीपल थ्रेड होता है या मल्टीपल प्रोसेस है, तो उसमें स्विचिंग करनी पड़ती है कि हमने 4 टास्क दे रखे हैं एक एक करके, तो उसमें स्विच करना पड़ेगा कि कौन सा पहले जाएगा वो, तो उसकी वजह से उसका प्रोसेस स्लो होता है, राइट। ये सिंगल थ्रेड है एंड इसमें क्या है, तो प्रोसेस जो भी टास्क है वो अलग अलग, लाइक थ्रेड पुल के लिए तो थ्रेड पुल का साइन हो जाएगा, ओएस के लिए तो ओएस का साइन हो जाएगा, इसलिए ये फास्ट होता है, राइट। लेट्स बैक ऑन द इवेंट लूप। अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, और ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, एंड जिसकी हम इसमें कोड भी करेंगे और कोड का आउटपुट भी देखेंगे, वो सब सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कोड लिखा, अभी अंदर क्या, तो ये हमारा हुआ एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, राइट, एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है, और हमारा एक बन गया वहाँ पे थ्रेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेन थ्रेड, ओके, गॉट इट। भी मेन थ्रेड के अंदर जो आपका कोड होता है उसमें कुछ सिंकोन सिंक्रोनस कोड होंगे, कुछ असिंक्रोनस कोड, कुछ फाइल से रिलेटेड कोड, कुछ नेटवर्क कॉल्स, कुछ टाइमर से रिलेटेड कोड, तो उनका एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इवेंट लूप कब चलता है, थ्रेड पूल कब चलता है, तो वो हम ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, जब मेन थ्रेड में क्या है, मेन थ्रेड में जाने के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे जो नोड जेएस है वो इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज, ओके, ओके, इनिशियलाइज होता है, ओके। अभी इसका इंटरनल आर्किटेक्चर में यहाँ बनाता हूँ, ओके। उसके बाद तो सबसे पहले जो रन होता है वो सिंक कोड, मतलब सिंक्रोनस कोड, जिसको बोलते हैं टॉप लेवल कोड, राइट, ओके। जैसे आपका कंसोल डॉट लॉग हो गया, जैसे ये है, एक मिनट, जस्ट, ओके। तो ये आपका कंसोल डॉट लॉग एक सिंक्रोनस कोड है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको चेंज कर देते हैं, स्टार्ट, लेट्स चेक, स्टार्ट और ओके, इट्स ओके, आपके सिंक्रोनस कोड है, तो इसको रन करते हैं 01, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये ऐसे नोड, ऐसे आप रन करते हो नोड एंड उसका फाइल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, ओके, फाइन, ओके। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है इसमें माइक्रोटॉप्स की प्रायोरिटी, ओके। द सेकेंड वन इज दैट, ये देखो आपको इतना अच्छा समझ में आएगा, माइक्रो टास्क प्रायोरिटी, ओके। तो बेसिकली इसमें आपके पास दो टास्क आते हैं, एक तो आपका होता था प्रोसेस डॉट नेक्स्ट, और इसके बाद होता है प्रॉमिस, ओके। जो भी इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो ये इसमें एग्जीक्यूट, मतलब सिंक्रोनस कोड चला, एंड उसके बाद आपका क्या चलता है, लेट्स डू इट, ओके, सिंक्रोनस कोड एंड देन माइक्रो टास्क की प्रायोरिटी, ओके। माइक्रो टास्क में कौन कौन से आते हैं, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एंड प्रॉमिस, ओके। अभी देखो इसमें क्या होता है, जो आपका
प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक होता है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है प्रॉमिस से। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले सिंक्रोनस कोड चलेगा एंड देन उसके बाद अगर उसमें प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक आता है या प्रॉमिस आता है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा चलेगा? प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एंड देन प्रॉमिस। ओके, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, देखो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। सेट टाइम आउट हो गया, इसको ऑन कर लेता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग सेट टाइम आउट। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं 0। ओके फाइन, और कहता है सेट इमीडिएट। ओके, ओके, एक आता है आपके पास प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। ओके, ये तीनों हैं, और तीनों क्या है कि तीनों का बेसिकली जो काम है, लाइक वो एक डिले देना, मतलब एक थ्रेशोल्ड पे एग्जीक्यूट होना, ऐसा ही है। जैसे सेट टाइम कोड क्या है कि 0 मिली सेकेंड बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा ये। ओके, एंड सेट इमीडिएट क्या होता है कि वो जब का कॉल चेक करता है ना, मतलब कि वो जब आए थ्रेड पूल से बात करता है, राइट, तो उस टाइम जो वो काम करता है ना, उस टाइम आपका सेट इमीडिएट वर्क करता है, राइट। एंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक क्या था, अगर आप प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक करते हो ना, तो वो माइक्रो टास्क के अंदर आता है, उसकी एक प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब प्रॉमिस से भी ज़्यादा। ओके, तो अगर मैं जस्ट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, राइट, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रॉमिस लिख देता हूँ, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लाइक दिस, और कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। ओके, और मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, वेट, सॉरी। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉमिस देता हूँ, तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व एंड देन कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। तो यहाँ पे क्या देता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक भी है, ओके, एंड रिजॉल्व भी है। तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, राइट, वो है इस टाइम सिंक्रोनस कोड एंड माइक्रो टास्क प्रायोरिटी। अगर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है, प्रॉमिस है, तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल है। इसमें देखो ये सब सिंक्रोनस कोड है, सिंक कोड जो बोलते हैं टॉप लेवल कोड। ओके, ओके, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको रन करने का ट्राई करता हूँ, तो आप देखोगे पहले सिंक्रोनस कोड रन हुआ, ओके, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टिक कॉल हुआ, क्योंकि हम माइक्रो टास्क क्यू में पहुंच गए हैं। और माइक्रो टास्क क्यू में क्या होता है कि जो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट की प्रायोरिटी होती है वो प्रॉमिस से ज़्यादा हाई होती है, मतलब ये कहीं भी आप लिखो, बट वो कॉल होगा कब? नेक्स्ट के बाद। ओके, गॉट इट। तो माइक्रो टास्क में हमें पता चला है कि उसमें दो चीज़ें आ सकती है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एंड द प्रॉमिस। तो जो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट की होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से, तो इसलिए पहले प्रोसेस डॉट नेक्स्ट चलेगा एंड उसके बाद प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। देन ओके, देन आगे का अंडरस्टैंड करते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका इवेंट लूप। ठीक है, इवेंट लूप। ओके,
फिर हम इसको क्या करते हैं, अलग से पढ़ने लगे। ठीक है। अ, ओके, तो हम पढ़ने वाले इवेंट। एंड इसके फेजेस अगर आपको समझ में आ गया तो आप जैसे तब आप उसका कोड का जो भी आउटपुट है वो आप बता सकते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहला इसका जो फेज होता है ना, वो टाइमर्स, टाइमर्स, राइट। तो इसमें बेसिकली आप क्या आते हैं, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट, इसके बाद जो फेज आता है वो है पेंडिंग कॉल बैक्स। ठीक है। ओके। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे इसका जो फेज है, आइडल, प्रिपेयर। ये प्रिपेयर फेज में होता है। ठीक है। उसके बाद कॉल, इसमें आता है आईओ। इसमें फाइल रीड एंड राइट करते हैं। ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके। और उसके बाद आता है चेक। चेक में क्या होता है, इसमें आपका सेट इमीडिएट। ठीक है। इसमें आप क्या होते हैं, एफ एस डॉट रीड फाइल, कोई फाइल वाइल रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो ये इसमें आता है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है इसमें क्लोज ऑल टैब्स। ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा फेजेस है। ओके, इवेंट लूप क्या, तो ये हमारा फेज है। ओके। ओके, टाइमर्स अभी क्या करते हैं, देखो समझते हैं। टाइमर्स में अगर सेट टाइम आउट कुछ भी आता है, सेट टाइम आउट का कॉल बैक आपने कुछ सेट टाइम आउट का यूज करके कुछ भी प्रिंट कंसोल लॉक किया है, अभी ये चेक करना है, राइट। हाँ, तो वो पहले आपका एग्जीक्यूट होगा। लेट्स VS कोड। अभी देखो ये आपके पास सेट टाइम आउट है। ओके, ठीक है। तो अभी आप देखो इसका आउटपुट क्या है। अभी इसका हम पहले ड्राई रन कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं, पता है कि सिंक्रोनस कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो सिंक्रोनस कोड है, टॉप लेवल कोड वो कौन सा है का, ये स्टार्टर एंड आएगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट पहले प्रिंट होगा, फिर एंड। ओके। एंड उसके बाद क्या है, मैंने बताया था कि माइक्रो टास्क क्यू चलता है। माइक्रो टास्क क्यू में क्या है, प्रोसेस डॉट नेक्स्ट है, तो वो सबसे पहले चलेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका आउटपुट नेक्स्ट। ओके। एंड उसके बाद आपका प्रॉमिस होता है, तो प्रॉमिस चलेगा। एंड उसके बाद आपका इवेंट लूप स्टार्ट हो जाता है। इवेंट लूप में क्या होता है, सबसे पहले टाइम आउट, जो सेट टाइम आउट जो भी आपका चल रहा है, आपने सेट टाइम आउट कॉल बैक यूज़ किया है ना,
सेट टाइम आउट मेथड यूज़ किया तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा जो टाइमर्स है आपके पास, राइट। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा सेट टाइम आउट। ओके, लेट्स चेक दिस वन। ओके, स्टार्ट एंड सिंक्रोनस एंड इसमें नेक्स्ट टिक ये माइक्रो टास्क में चला गया। माइक्रो टास्क में नेक्स्ट टिक इज अ हाई प्रायोरिटी मोड है, प्रॉमिस, तो नेक्स्ट टिक एंड प्रॉमिस देन सेट टाइम। ओके, राइट। एंड उसके बाद इसमें था पेंडिंग कॉलबैक्स। तो पेंडिंग कॉलबैक्स बेसिकली आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉलबैक्स होते हैं, राइट, अब वो होते हैं बेसिकली हम सब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, राइट, डेवलपर्स के लिए नहीं है ज़्यादा। ओके, लाइक जैसे आपका कोई सर्वर चल रहा है या उसका वो होता है ना, अपने जो कोई सर्वर करते हैं उसको लिसन करते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉलबैक्स मिलते हैं वो यहाँ पे हैंडल होता है, राइट। एंड उसके बाद आइडल एंड प्रिपेयर, तो उसमें क्या करता है जो नेक्स्ट पेज होता है, क्योंकि नेक्स्ट पेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आईओआर से रिलेटेड कॉल बैक है। तो यहाँ पे क्या करता है जो इवेंट लूप है वो, राइट, तो इसमें वो प्रिपेयर करता है, राइट, अपने को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट फेज। अभी नेक्स्ट फेज में क्या होता है, कॉल। कॉल मीन्स क्वेरी करना विद दैट थ्रेड, राइट। अभी क्या है, हमें कोई फाइल रीड कर रहे हैं तो उसमें तो टाइम तो लगता है, फिर टाइम लगेगा तो वो क्या करता है, वो खुद नहीं करेगा, मेन थ्रेड भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे क्या करता है जो हमारे पास थ्रेड पूल होता है ना, राइट, तो उसमें चलता है, मतलब जो भी हैवी टास्क है, राइट, वो सारे किस में चलते हैं, थ्रेड पूल में। तो जो थ्रेड पूल का काम क्या होता है, हैवी टास्क को हैंडल करना, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आएगा ना तो ये इससे कम्युनिकेट करता है, और डिफ़ॉल्ट में जो थ्रेड पूल होते हैं वो 4 होता है, एंड वी कैन चेंज ऑल्सो, ये हम चेंज करके देखते हैं, करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम कॉल की बात करते हैं और एक फाइल हम रीड करते हैं, वो हम कोड उसका डालते हैं, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एस को रिक्वायर किया, दीज आर द नो डिटेल्स, ओके। अभी हम यहाँ पे कैसे करते हैं, अभी देखो हमें पहले पता है कि सबसे पहले आपका चलता है सिंको, राइट, सिंको चलता है, उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू, उसके बाद आपका इवेंट लूप स्टार्ट हो जाता है, और इवेंट लूप में सबसे पहले चलता है टाइमर्स एंड कॉल बैक एंड पेंडिंग कॉल बैक एंड आपके पास जो होता है आइडल, वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एंड बस उसके बाद मतलब ज़रूरत ही नहीं, मतलब हमारे लिए नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद हम कॉल के पास आते हैं, दैट इज़ अबाउट आईओ ऑपरेशन, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या, इसको हम बोलते हैं सिंपल फाइल रीड सक्सेसफुल, ठीक है। तो सबसे पहले पता है कि हमें क्या चलेगा, सिंको, सिंक्रोनस कौन कौन सा है, कंसोल, ये स्टार्ट और एंड, तो आपका स्टार्ट और एंड चलेगा। एंड उसके बाद पता है माइक्रो टास्क क्यू चलता है जिसमें हमारे पास प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक एंड प्रॉमिस आएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट टिक चलेगा क्योंकि उसकी हाई प्रायोरिटी होती है, एंड देन उसके बाद प्रॉमिस चलेगा, ओके। उसके बाद हम चलते हैं इवेंट लॉग। इवेंट लॉग क्या हैंडल करता है, सबसे पहले टाइमर्स। टाइमर्स में कौन से आते हैं, सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट सब पे चलेगा, सेट टाइम आउट। एंड उसके बाद सेट टाइम आउट के बाद क्या होता है, कॉल, मतलब इनपुट आउट ऑपरेशन से जो भी रिलेटेड जी कॉल बैक है वो एक्सिक्यूट हो गए, राइट। तो यहाँ पे एक्सिक्यूट हो जाएगा फाइल रीड सक्सेसफुल, ओके। तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए,
Okay, the output is different. Why? File read successfully and hmm, okay, बट हमारा फ्लो तो ये okay, hmm, okay, okay, that's fine. Oh, okay, okay, तो हमारा ये भी आउटपुट सही है, राइट? और जो ये आ रहा है वो भी सही है। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आपका जो डिपेंड करता है कि आपकी फाइल, राइट, फाइल छोटी है या आपकी फाइल कैस्ड है, तो वो आपका आईडी हो सकता है कि जो फाइल का रीड ऑपरेशन है वो पहले एग्जीक्यूट हो गया एंड देन सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि सेट टाइम आउट जीरो इंस्टेंस मतलब उसको डिले तो चाहिए, इट्स मीन कि फाइल ही पहले एग्जीक्यूट हो गई एंड देन आपका टाइम आउट चला। ओके, राइट। तो बेसिकली क्या है ना कि आप एक चीज जानो कि इवेंट लो में जब आता है ना, तो इवेंट लो में आने के बाद वो टाइमर्स देखता है कि वो टाइमर्स अगर चल रहा है ना तो उसको चलने देता है एंड वो नेक्स्ट फेज में मूव कर जाता है। तो ये बार बार ये जैसे चेक करता रहता है जब तक वो क्लोज नहीं होता था, मतलब कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको एक्सिक्यूट नहीं करता, राइट? अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट 2000 दे दूँ तो दैट इज फाइन, कि ये पता है कि तो वो देखो अभी यहाँ पे देखो वेट किया है ना, 2000 मतलब 2 सेकंड वेट किया है डेमो आया, तो यहाँ पे वो वेट करते हैं बट फाइल हमारी पहले रीड हो गई, इट्स मीन वो हमारे से वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए। दैट इज फाइन, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, दैट इज फाइन। ओके, ओके, एक काम करते हैं ना, इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। लेट्स चेंज दिस ऑर्डर फर्स्ट, देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, सेट टाइम आउट पहले आया, तो यहाँ पे क्या सेट टाइम आउट स्टार्ट हुआ एंड फाइल रीड होने के पहले ही वो एग्जीक्यूट, मतलब आप देख रहे हो ना, इसका मैंने ऑर्डर चेंज किया, इसका कुछ चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 मिली सेकेंड और यहाँ पे जो फाइल है ना इसको भी रीड होने में टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए ये आपका दैट्स नॉट, मतलब ऐसा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसको टाइम कम लग रहा है दोनों को, इसलिए उसमें कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा वो दैट्स डिपेंड ऑन योर कैसे एंड का सिस्टम फास्ट कितना उस पर डिपेंड करता है एंड आई ऑपरेशन कितना फास्ट है, राइट? ओके, एंड उसके बाद बात करते हैं आपका जो आपके पास नेक्स्ट फेज है वो चेक। तो हमारे पास एक आता है सेट इमीडिएट। ओके, तो सेट इमीडिएट ऑल्सो इज बेसिकली थ्रेश होल्ड पे आपको कुछ एक थ्रेश होल्ड के बाद आपको कुछ रन करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, राइट? तो हम एक काम करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, सेट इमीडिएट, मेरे पास था ना, ये वाला यूज़ कर सेट इमीडिएट और इसको ये कर लेते हैं, ठीक है? अभी आप देख, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। अभी इसका देखो फ्लो क्या है, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, लेट्स ड्राइविंग करते हैं। पहले ये चलेगा, अंदर ये चलेगा, अंदर ये चलेगा,
एंड देन न्यू थ्रेड। यहाँ तक तो क्लियर है। लेट्स अज्यूम कि हमारी फाइल पहले रीड हो जाएगी, देन ये चलेगा। ओके, पॉल के पास होता है चेक फेज, इट्स मीन जो आपके पास सेट इमीडिएट का जो भी फंक्शन है ना वो पहले एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या, एंड उसको कॉल करेगा एंड देन ये कॉल करेगा। ओके, लेट्स टेस्ट। यस, फाइल रीड सक्सेसफुली एंड सेट टाइम आउट एंड सेट इमीडिएट एंड सेट टाइम आउट। राइट, जो हमारा फ्लो था यहाँ पे, इसके बाद चेक फॉल, चेक फेज। तो चेक फेज में आपका क्या होता है, सेट इमीडिएट का होता है। ठीक है, ये ट्रिगर होगा। You got it? हाँ, ओके। देन हम बात करते हैं इसके बाद थ्रेड पुल की। ये सिंपल हमारे पास मतलब सब है कि ये इवेंट लूप कैसे कैसे चलता है, उसमें टाइमर्स एंड देन उसके बाद कॉल से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड उसके बाद आपके पास जो चेक फेस है उसमें सेट इमीडिएट कॉल होता है। राइट, ये हमने समझा। ओके, एंड लेट्स डिस्कस ऑन थ्रेड पुल। तो जो भी इसको हम एक काम करते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं, CO2 थ्रेड पुल डॉट जेएस। ठीक है, तो जो भी हैवी टास्क है ना, हैवी टास्क है वो असाइन हो जाते हैं थ्रेड पुल को। तो थ्रेड पुल उसको एक्सिक्यूट करता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितने होते हैं, बाय डिफॉल्ट वी हैव 4 थ्रेड। ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट एक मैं स्निपेट्स कॉपी कर दूँ। तो बेसिकली ये पासवर्ड हैशिंग का कोड है। राइट, एक काम करता हूँ, जस्ट मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हमें पता है पहले सिंक्रोनस कोड चलता है, तो ये स्टार्ट एंड अनसेट टाइम आउट। लेट्स चेक। सो नोड 02 थ्रेड पुल। ओके, स्टार्ट एंड सेट टाइम आउट, ये तो हमें पता था। राइट, एंड उसके बाद अभी देखते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल क्या है, हमें टाइम चाहिए, तो हमने टाइम मतलब ये पता लगा कितना टाइम लग रहा है इस टास्क को करने में। राइट, तो मैंने इसको रन किया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनर सा डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास कितने डिफॉल्ट होते हैं, 4, 4 थ्रेड होता है। यहाँ पे देखो कोई बहुत माइनर सा डिफरेंस है। राइट, मतलब यहाँ पे केवल यहाँ पे तो 31 32 33, मतलब ये क्या, ये इसमें हुआ क्या होगा कि एक एक टास्क जो है एक एक थ्रेड को असाइन कर दिया, और जैसे जैसे काम खत्म हुआ उन्होंने कॉल बैक कर दिया, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और टास्क ऐड करता हूँ, सपोज दिस, देन इसमें क्या हुआ कि जो लास्ट वाला है ना, वो पहले का, मतलब जो हमारा पहला टास्क था उसका 2 गुना है। राइट, इट्स मीन क्या हुआ कि जो हमारा पहला टास्क था, राइट, अब वो पहला थ्रेड फ्री हुआ एंड देन इसने इसको पिक कर लिया। गॉट इट। एक काम करते हैं, इसके ओके, इसके थ्रेड पुल को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 4 एंड बाय डिफॉल्ट 2 कर देता है। जस्ट चेक, तो जो फर्स्ट और 2 आए वो 26 सेकेंड, एंड उसके बाद ये दोनों जब फ्री हुए होंगे तो ये इन्होंने पकड़ लिया, एंड इसमें से कोई फ्री हुआ होगा तो ये इसको असाइन हो गया होगा, इसलिए आया। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो एक एक करके चलेगा। अभी देखो, अभी देखो पहले ये चला एंड वो फ्री हुआ, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने थ्रेड को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इट्स अ डिपेंड ऑन योर सिस्टम को कि जो मैक्सिमाइज कितना कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आया।
कि जो भी हैवी टास्क है वो थ्रेड को असाइन हो जाता है, इसलिए वो क्या मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, एंड जिसकी आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है ना फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास 4 थ्रेड हैं, 4 टास्क हैं, तो एक एक करके असाइन हो गया, तो आपको देखो माइनर सा डिफरेंस लगा 1 मिली सेकेंड का। बट अगर क्या है कि हमने 2 थ्रेड कर दिए, तो आप देखो कि पहले 2 टास्क असाइन हुए हैं एक एक करके, एंड फिर उसमें से जो फ्री होगा ना वो उसको मिल जाएगा, उसको वो फ्री होगा तो उसको ले लेगा, तो उसका देखो डबल हो जाएगा। अगर हमने एक कर दिया ना तो एक एंड टू, फिर दूसरे, फिर उसका टाइम देखो ना, एक एक करके मतलब एक बार वो प्राइस बढ़ता जाएगा, ये सामने ये लास्ट में, राइट। तो ये हमारा जो थ्रेड पूल कैसे चलता है वो इसमें का। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, तो ओके, एक तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं, राइट। ओके, तो मैंने एक कोड है जो हमारी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस डॉट जेएस, एंड ये जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हम इसमें डालते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, अच्छा कोड है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या फेज होता है, सबसे पहले क्या रन होता है, सिंक्रोनस कोड। तो आपका सबसे सिंक्रोनस कोड कौन सा है, स्टार्ट और एंड, राइट। ओके, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले स्टार्ट एंड चला। ओके, फाइल नेम है कुछ डाल देता हूँ, टेस्ट डॉट टीएक्सटी डाल देता हूँ। उसके बाद माइक्रो टास्क क्यूज चलेंगे आपके पास, माइक्रो टास्क क्यू चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस चलेगा एंड उसके बाद प्रॉमिस चलेगा, ये तुमने पढ़िया, क्योंकि प्रोसेस और नेक्स्ट की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है प्रॉमिस। ओके, एंड देन उसके बाद क्या चलता है, आपका इवेंट लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इवेंट लूप में सबसे पहले टाइमर्स, तो टाइमर्स के पास देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रीड फाइल एंड टाइमर। तो हमने भी प्रीवियसली देखा था कि इसमें क्या होता है, यहाँ तो अभी एक एजेंट करके चलते हैं कि रीड फाइल को भी टाइम लग रहा है, सेट टाइम आउट को, बट यहाँ पे क्या 0 मिली सेकेंड है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फाइल में भी वो जल्दी रीड हो जाए, तो ये करके चलते हैं कि हमने फास्ट रीड हुआ विद देन सेट टाइम आउट, तो इसको टाइम लग रहा है, तो उसके बाद वो गया कॉल, मतलब आईओ से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए, जो भी चल रहा है वो फाइल ये रीड हो गई, तो इसको फास्ट, इसका डिपेंड होने वाला है ऑपरेशन। या फिर उसके बाद आएगा फाइल रीड डन, एंड देन उसके बाद सेट टाइम आउट, सॉरी, हाँ, ओके, सेट टाइम आउट एंड सेट टाइम आउट अगर, वेट 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 वेट, ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या, ये मान लो कि टाइम लग रहा है, इसको टाइम नहीं लगा, तो फाइल रीड डन, एंड फाइल रीड डन के बाद क्या होता है, चेक फेस, तो चेक फेस गया, एंड चेक फेस होने के बाद का सेट टाइम आउट किया। ओके, ओके, एंड ओके, चेक फेस के बाद आपके पास ये गया होगा यहाँ पे, ठीक है, बट इसको टाइम लग रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ पे वो छोड़ दिया, एंड उसके बाद फिर से रिपीट लूप चलने लग गया, तो फिर से वो यहाँ पे गया, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, एंड उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ क्रिप्टो टास्क। तो लेट टेस्ट की फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, 03 डॉट प्रैक्टिस डॉट जेएस। अभी देखो, पहले सिंक्रोनस कोड, टॉप लेवल कोड एंड द नेक्स्ट टिक एंड देन प्रॉमिस, सेट टाइम आउट एंड फाइल रीड डन, इट्स ओके, सेट टाइम आउट चलो, दैट इज फाइन, कि इसको मे भी टाइम लगा होगा पहले, इसमें क्या था, ओके,
मान के चलते हैं, ठीक है, इसको टाइम लगा तो टाइम लगे तो मतलब पहले तुम्हारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये एग्जीक्यूट, सेट इमीडिएट एंड क्लिक टू टास्क। ओके। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है कि ना, यहाँ पे वन कर लो और तब आपको इजीली अच्छे से समझ आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फाइल रीड डन, सेट इमीडिएट कॉल हुआ, एंड देन टाइम आउट एंड देन गेट टास्क। ओके। एक काम करते हैं, देखो तो ये समझ में आया ना, काम करते हैं, ये हुआ, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कर देते हैं जीरो। जिसका आउटपुट है ना, आप प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर, ये इट्स डिपेंड ऑन योर सिस्टम, वी कैन से। तो इसका आप आउटपुट ऑर्डर नहीं कर सकते, कौन सा सबसे पहले कौन सा एक्सक्यूट होगा एंड वो कौन सा एक्सक्यूट होगा। अगर ये फाइल के अंदर है, मतलब यहाँ पे जो भी रीड आउट ऑफ फाइल कर रहे हो, इनपुट आउट ऑपरेशन से रिलेटेड, अगर उसके अंदर है देन आप कर सकते हो कि फाइल रीड होने के बाद जस्ट वो सेट इमीडिएट कॉल कर देता है। बट अगर ये ऐसे है ना, देन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ दैट। ओके, लेट्स इसको हम पहले रख के देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले टाइमर स्कैन होता है, बट यहाँ पे बट वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये आप तभी प्रिडिक्ट कर सकते हो जब ये फाइल के अंदर हो, यहाँ पे इस कॉल बैक के अंदर होगा ना, तभी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन मैं इसको फिर यहीं पे रोकता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट नोड जेएस के बारे में, नोड जेएस क्यों आया वो पढ़ा, वाई वी एट ये पढ़ा, एंड उसका रिक्वेस्ट फ्लो, जेएस कोड एंड वी एट के पास आता है नोड एपीआई एंड लिब यूबी एंड देन थ्रेड टूल कॉल बैक क्यू, इवेंट लूप कॉल स्टैक एंड आउटपुट आ जाता है। फिर उसकी इंटरनल पे गए इवेंट लूप के अंदर सिंक्रोनस कोड पहले, द माइक्रो, ये आपको काम के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब चीज़ें हैं। सिंक्रोनस कोड मतलब टॉप लेवल कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, देन माइक्रो टास्क प्रायोरिटी एंड इट्स इन द प्रोसेस ऑन नेक्स्ट स्टेप इज हाई प्रायोरिटी देन प्रॉमिस, एंड देन उसके बाद इवेंट लूप चलता है, इवेंट लूप के अंदर टाइमर्स, देन पेंडिंग कॉलबैक्स, idle prepare, and उसके बाद IO callbacks and check the closed callback and define the thread